ग्रीटिंग्स टू ऑल, आप सभी का स्वागत है द फीडियास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि केवीएस पीआरटी, डीएसएसबी, एनवीएस, एडब्ल्यूएस, एसएससी या और कोई भी जैसे दिल्ली पुलिस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक एग्जाम में रीजनिंग देखने को मिलती है। और रीजनिंग एक एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर हम स्कोर कर सकते हैं। तो आज हमेशा की तरह फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपके पास ऑलरेडी से कॉपी पेन है, आप साथ साथ क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, कुमारन इज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, हिज फेस इज टुवर्ड्स वेस्ट, इन विच डायरेक्शन विल हिज राइट हैंड बी। कुमारन सिर नीचे और पैर ऊपर करके योगा कर रहा है, मतलब वो शीर्षासन की पोजीशन में, उसका सिर नीचे है और पैर ऊपर है। उसका जो मुख है, उसका जो फेस है वो पश्चिम की ओर, वेस्ट की ओर है, और उसका दाहिना हाथ में बताना है कि वो किस दिशा में होगा। यहाँ पे जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, अगर कोई आदमी उसका सिर नीचे है और पैर ऊपर है, जब सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं तो इस पोजीशन में अगर क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो आपको क्या करना है, इस बंदे को खड़ा कर देना है। अगर ये खड़ा हो जाता है तो जिस डायरेक्शन में उसका फेस था ना, जैसे उसका जो फेस था वो वेस्ट डायरेक्शन में था, तो खड़ा होने के बाद आप प्रैक्टिकल इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर कोई शीर्षासन में है उसको मैं खड़ा कर देता हूँ, तो जिस डायरेक्शन में उसका फेस होता है शीर्षासन के वक्त, यानी कि जब उसका सिर नीचे होता है पैर ऊपर होता है, अगर मैं उसको खड़ा कर देता हूँ तो जो उसका फेस होता है, जैसे इस क्वेश्चन में उसका फेस शीर्षासन के टाइम पे वेस्ट में था, तो खड़ा होने के बाद उसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि वेस्ट में था तो अब वो कहाँ पे हो जाएगा, ईस्ट में हो जाएगा। क्लियर। अब ये मैंने इसको खड़ा कर दिया है, अब ये खड़ा हो चुका है और इसका जो फेस है अब कहाँ पे है, ईस्ट में है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि वो चाहे शीर्षासन में रहे चाहे वो सीधा खड़ा रहे, जो उसके हाथ होते हैं वो हमेशा उसी डायरेक्शन में रहेंगे, सिर्फ उसके जो फेस होता है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। अगर उसका फेस पहले वेस्ट में था तो खड़ा होने के बाद वो ईस्ट में हो जाएगा, और वो जो उसके हाथ थे वो उसी डायरेक्शन में रहेंगे जिस डायरेक्शन में पहले थे। क्लियर। अब उसका जो फेस है वो कहाँ पे है, अब उसका फेस खड़ा होने के बाद ईस्ट डायरेक्शन में हो गया। तो ये हमारी ऑन पेपर जो डायरेक्शंस होती हैं वो ये होती हैं, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। अब सीधा खड़ा होने के बाद जो उसका फेस है वो कहाँ पे है, वो ईस्ट डायरेक्शन में है। अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसने पूछा है कि उसका जो राइट हैंड है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा। मैंने अभी बताया सिर्फ किस पे फर्क पड़ता है, उसका खड़ा होने के बाद जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, और जो उसके जो हाथ होते हैं, दोनों हाथ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, वो खड़ा होने के बाद भी उसी डायरेक्शन में रहते हैं। तो हमें क्या बताना है, हमें उसका फेस पता लग गया, वो फेस उसका ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसका राइट हैंड कहाँ पे होगा, राइट हैंड कहाँ पे होगा, अगर उसका फेस ईस्ट में है तो उसका राइट हैंड साउथ में होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। M multiply n means M is the sister of n. N percentage n means M is the father of n. M hashtag n means M is the mother of n. Which of the following means Y is the aunt of Z? निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पे गुना का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, गुना का मतलब क्या होता है, बहन होता है, यानी कि सिस्टर होता है। उसके बाद यहाँ जो प्रतिशत है, प्रतिशत का निशान क्या बताता है, पिता, एम एन का पिता है। और हैशटैग का मतलब क्या है, हैशटैग का मतलब होता है माता। तो यहाँ पे हमने इनके जो साइन है वो यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे दो चीज दे रखी हैं, एम और एन, यानी कि इन एम और एन के अंदर रिलेशन क्या दिखाता है, जो गुना का निशान अगर बीच में लगा देते हैं तो जो पहले वाला है वो बहन है दूसरे वाले की, यानी कि एम एन की बहन है, एम एन की बहन है। तो हमें यहाँ पे जो एम और एन है ये ना दे करके कोई दूसरी चीज हमें दे रखी होंगी। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, वाई जेड की आंटी है। तो वाई जेड की आंटी कैसे हो सकती है, वाई जेड की आंटी दो तरीके से हो सकती है। जो वाई है वो आंटी, आंटी का मतलब ये फीमेल है, और फीमेल को हम देखो यहाँ पे जो मेल होता है उसको तो हम ट्राइंगल के अंदर, और जो फीमेल होती है उसको हम सर्कल के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे जो वाई है वो जेड की आंटी है, तो वाई आंटी है तो फीमेल, और फीमेल है तो कहाँ रखेंगे, इसको हम सर्कल के अंदर रखेंगे। तो आंटी दो केस में हो सकती है, आंटी को
मौसी भी बोल सकते हैं और बुआ भी बोल सकते हैं, अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो बुआ किस केस में होगी? तो जो जेड है, जेड का कोई फादर होगा और फादर की जो ये क्या हो जाएगी, इसकी सिस्टर हो जाएगी, तो ये बुआ हो जाएगी। और अब इस केस में ये वाई जेड की आंटी हो जाएगी। और एक मौसी के केस में हो सकती है, यानी कि जो वाई है ऑलरेडी हमें पता है फीमेल है, इसकी कोई बहन रही होगी। मैंने बताया ना, जो मेल होता है उसको हम इसमें ट्राइंगल के अंदर, जो फीमेल होती है उसको सर्कल के अंदर, इसकी बहन रहेगी और बहन का जो बच्चा होगा वो कौन होगा? जेड। और ये इस केस में भी क्या होगी? ये इसकी आंटी लगेगी। तो अब जो हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन से लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है वाई गुना एक्स, तो एक्स जो गुना का मतलब वो क्या है? सिस्टर होता है, बहन होता है, यानी कि जो वाई है वो बहन है, वाई बहन है, बहन है तो फीमेल है, फीमेल है तो इसको हम सर्कल में करेंगे। किसकी बहन है? एक्स की बहन है, तो ये एक ही पीढ़ी में आते हैं, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे। उसके बाद प्रतिशत का निशान है, जो प्रतिशत का निशान क्या रिप्रेजेंट करता है? वो पिता को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो एक्स है वो पिता है डब्ल्यू का, तो पिता है तो मेल है और मेल है तो किसके अंदर यहाँ पे इसको रखेंगे ट्राइंगल के अंदर। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पे W तक हो चुका है। W के बाद W और Z में रिलेशन है किस चीज का? हैशटैग है तो माता का। जो W है, यहाँ पे मैं पहले W लिख देता हूँ नीचे, पिता है तो W नीचे आएगा, एक पीढ़ी नीचे है। अब जो W और Z के अंदर क्या है? माता है, जो यानी कि जो W है वो माता है, माता है तो फीमेल, फीमेल है तो सर्कल के अंदर किसकी माता है? Z की माता है। अब ये देखो Z और Y में 2 पीढ़ी का अंतर आ गया, बट आना चाहिए एक ही पीढ़ी का, क्योंकि वो उसकी आंटी है, तो एक पीढ़ी नीचे ही तो है। तो यहाँ पे Y और Z है, यहाँ पे दोनों में 2 पीढ़ी का अंतर है, तो ये तो ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है? Z गुना एक्स, Z गुना एक्स, गुना का मतलब वही क्या था? बहन। तो जो Z है वो बहन है, किसकी बहन है? एक्स की बहन है। यहाँ पे हैशटैग, हैशटैग का मतलब माता, जो एक्स है वो माता है किसकी? एक्स माता है वाई की। अब हमें यहाँ पे ये बताना है वाई जेड की एंटी है, क्या वाई जेड की एंटी हो सकती है? इससे नहीं हो सकती, वाई तो छोटा बना लिया, और यहाँ पे वाई क्या है? आंटी है, आंटी है तो मतलब जेड से तो बड़ी होगी, बट यहाँ पे तो जो जेड है वो छोटा, वो बड़ा है वाई से, होना चाहिए वाई बड़ी और वो भी आंटी होनी चाहिए, तो ये आंसर भी हमारा सही नहीं होगा। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। वाई और जेड के अंदर प्रतिशत का निशान है, प्रतिशत किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रतिशत रिप्रेजेंट करता है पिता को। तो वाई पिता है, क्या वाई पिता हो सकता है? नहीं, वाई तो फीमेल है, वो तो पिता हो ही नहीं सकता, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन होगा फोर्थ करेक्ट आंसर। फिर भी इसको एक बार हम चेक करके देखेंगे। यहाँ पे गुना का निशान है, तो गुना रिप्रेजेंट करता है सिस्टर को, जो वाई है वो सिस्टर है, किसकी सिस्टर है? एक्स की सिस्टर है। क्लियर? अब प्रतिशत का निशान है, तो प्रतिशत रिप्रेजेंट करता है पिता को, जो एक्स है वो पिता है, किसका पिता है? वो एक्स पिता है जेड का। ये तो हमने पहले ये वाला पिक्चर बनाया था, तो ये पिक्चर इससे बिल्कुल मैच हो रहा है, तो हमारा आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन था भाई। हाँ जी, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एरो को प्लस बोलता है, डाउन एरो को गुना बोलता है, लेफ्ट एरो को माइनस बोलता है, अपर एरो को अप जो है उसको डिवाइड बोलता है, और जो बोथ साइड एरो है उसको इक्वल का निशान दे देता है। तो इसमें जो इक्वेशन है वो हमें सोल्व करनी है। इसमें बोलता है कि जो ऑप्शंस आपको गिवन है उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? तो कौन सा कथन है वो सही है। तो इसमें हमें क्या पता लगा? दो, जो लेफ्ट की तरफ एरो है वो प्लस के निशान को डिनोट करता है, जो डाउन एरो है वो गुना के निशान को डिनोट करता है, जो लेफ्ट की तरफ एरो है वो लेफ्ट की तरफ माइनस वाले को डिनोट करता है, और जो ऊपर की तरफ एरो है वो डिनोट करता है डिवाइड को, और जो बोथ एरो है, जो दोनों तरफ एरो है लेफ्ट एंड राइट में, वो रिप्रेजेंट करता है इक्वल को। तो यहाँ पे इनको पुट करके देखते हैं। 7 लेफ्ट एरो माइनस को बताता है, 43 हो जाएगा ऊपर का एरो, डिवाइड को दिखाता है, 6 हो जाएगा नीचे का एरो, गुना को दिखाता है, फिर यहाँ 1 और ये बराबर का हो जाएगा। तो क्या ये 4 के बराबर हो सकता है? अगर मैं 43/6 करते हैं तो यहाँ पे तो ये तो पॉइंट में आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। नेक्स्ट में पुट करके देखते हैं। 3 नीचे का एरो गुना को निशान को रिप्रेजेंट करता है, 6 आ जाएगा ऊपर का डिवाइड को
जो राइट का एरो है वो रिप्रेजेंट करता है प्लस को, 3 लिख दिया। लेफ्ट का एरो माइनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो लेफ्ट एंड राइट दोनों का एरो है वो इक्वल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ बराबर 5 आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं। ये 6/2 हो जाएगा, जमा 3 घटा 6 है, तो इससे ये काट देंगे, 3 गुना 3 करते हैं तो 9 हो जाएगा। 9 जमा 3 माइनस 6 करते हैं, यानी कि 12 माइनस 6 तो 6 होता है, 5 के बराबर नहीं आ रहा था, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे 5 जो राइट की तरफ एरो है वो प्लस को डिनोट करता है, 7 लेफ्ट एरो माइनस को डिनोट करता है, यहाँ पे माइनस कर देंगे। उसके बाद अपर एरो है वो डिवाइड को डिनोट करता है, 2 हो जाएगा, इक्वल टू 4 हो जाएगा। अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये भी किस में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, ये भी आंसर हमारा सही नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 4 सही होगा। इसको एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे नीचे का एरो गुना को 5 हो जाएगा, लेफ्ट का एरो माइनस को 6 हो जाएगा, राइट का एरो प्लस को 2 हो जाएगा, और ये बराबर आना चाहिए 6 के। क्लियर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आ जाएगा। 10 माइनस 6 प्लस 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 12, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 के बराबर आता है, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा। तो यही आंसर का जो आंसर होगा वो क्वेश्चन का वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, विजय टोल्ड लीला। एक आदमी का परिचय देते हुए विजय ने लीला से कहा, क्या कहा? हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। इन व्हाट फॉर्म इज दैट मैन्स रिलेशनशिप विद लीला। उसने कहा, आदमी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, किसको कहा? लीला को कहा, उसकी माँ आपके पिता की इकलौती बेटी है। लीला से कहा है, किसकी माँ? उस आदमी की माँ। किसके पिता की? आपके पिता की। यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया? लीला के यूज के लिए, लीला के लिए यूज किया गया, लीला के पिता। और जो लीला के पिता है उसकी इकलौती बेटी कौन होगी? वो लीला खुद होगी। देखो इस लाइन का जो मतलब होगा, इस लाइन का जो मतलब होगा वो क्या होगा? लीला के पिता की इकलौती बेटी लीला खुद होती है। किसकी माँ? उस आदमी की माँ, जिसकी ओर इशारा किया है। किसने किया है? विजय ने कहा है, परिचय कराया है। तो विजय ने कहा है जो उस आदमी की माँ है, जो उसकी माँ, ये इसकी माँ लीला है। तो यहाँ पे जो ये आदमी है उस आदमी की मदर है, वो कौन है? लीला हो जाएगी। क्लियर है मेरे ख्याल से सभी को। तो ये पूछा कि आदमी लीला के साथ किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो आदमी है वो तो उसका बेटा हो जाएगा और जो लीला वो उसकी माँ हो जाएगी। तो इसमें आदमी के बारे में बताना है, तो आदमी क्या हो जाएगा? इसका बेटा, बेटा बोले तो ऑप्शन 4 सन, पुत्र। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द नंबर दैट विल कम नेक्स्ट इन द बिलो सीरीज। नीचे दी गई श्रृंखला में आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 65, 82। नेक्स्ट क्या आएगा? यहाँ डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ 3 प्लस हो रहा है, यहाँ 5 प्लस हो रहा है, यहाँ 7 प्लस हो रहा है, 17 और 9 26, दो का इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 13 है, यहाँ 15 है, यहाँ 17 है, तो यहाँ 19 होना चाहिए। अगर मैं 19 ऐड करता हूँ तो 9 और 2 11, 8 और 9 1 10, यानी कि 101 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाना चाहिए। सभी का आ गया होगा, काफी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोलता है, ए क्यूब इज पेंटेड ग्रीन ऑन ऑल इट्स सरफेसेस। एक घन को उसकी सभी सतहों पर हरे रंग से कलर किया जाता है। इफ इट इज कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब्स, यदि इसे एक समान आकार के 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, देन हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 साइड्स पेंटेड। 2 साइड पेंटेड हमें बताना है। तो कितने घनों की 2 भुजाएं हरे रंग से रंगी होगी? देखो यहाँ पे एक क्यूब है, उसको कलर किया जाता है ग्रीन कलर से, ठीक है, ग्रीन कलर से उसको पेंट किया जाता है, और उस पेंट करने के बाद उस क्यूब को 125 छोटे छोटे क्यूब्स में काट दिया जाता है। काटने के बाद क्या होता है, उसमें क्वेश्चन में ये पूछता है कि ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स जो टोटल 125 क्यूब हैं, उन 125 क्यूब्स में से ऐसे कितने क्यूब मिलेंगे जिनकी 2 साइड्स पे ग्रीन कलर मिलेगा? ठीक है, काटने के बाद ऐसे 125 में से कितने क्यूब होंगे जिनकी 2 साइड्स पे ग्रीन कलर होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एन की वैल्यू मिलती है। एन की वैल्यू कैसे मिलती है? जो बड़ा क्यूब होता है उसको कट करने के बाद, जैसे इसमें 125 हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है, तो जो 125 छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं उसका हम क्यूब रूट करते हैं। उसका क्यूब रूट क्या होता है? 125 का अगर हम क्यूब रूट करते हैं तो वो 5 आएगा। वो क्या होता है? वो एन की वैल्यू होती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोलता है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ऐसे 2 भुजाएं बतानी है जो ग्रीन कलर से पेंट होंगी। ऐसे क्यूब्स कितने होंगे छोटे छोटे?
अगर दो साइड्स के लिए जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं 12 गुना n-2 यूज करते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है, हमें ये निकालना है। अगर मैं एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ, अगर एक साइड्स के लिए पूछा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 6 लिख देते हैं 12 की जगह और यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये वन साइड कलर पेंट वाला निकलेगा। अगर हम कलरलेस निकालने हैं यानी कि कहीं पे भी पेंट ना हो तो वो क्या होता है, वो n-2 का होल क्यूब किया जाता है। हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है। हमारे पास n की वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी है हमारी 5 है, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा 12, 5 - 2 ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 12 × 3 क्या होता है 36, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन 1 में यहाँ पे ये दिया हुआ है, गिवन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Select the word pair from the option that shares the same relationship as that shared between the words of the given pair. उस विकल्प में से शब्द युग्म का चयन कीजिए जो दिए गए युग्मों के शब्दों के बीच साझा किए गए समान संबंध को साझा करता है। जैसे कि यहाँ पे दो आपको वर्ड दिख रहे हैं, कैमल, करंट। जो कैमल है वो क्या करता है, वो करंट करता है, गुरगुराना। उसकी जो आवाज होती है वो क्या होती है, गुरगुराना बोलते हैं उसको। तो ऐसे ही 4 ऑप्शंस में से कौन सा मैच करेगा, मधुमक्खी छत्ता होगा, भेड़ झुंड होगा, सांप श्रीश्रप होगा या बत्तख क्वैक क्वैक होगा। तो ये तो बहुत ही आसान है, साफ साफ दिख रहा है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। जो बत्तख वो कैसे करता है, वो क्वैक क्वैक करता है, जैसे कि ऊंट घुरघुराता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोलता है गणेश इज टॉलर देन सुनील बट नॉट टॉलर देन राजा। जो गणेश है वो सुनील से लंबा है लेकिन राजा से लंबा नहीं है। राजा एंड तरुण आर ऑफ द सेम हाइट। राजा और तरुण की जो हाइट है वो समान है, सेम है। गणेश इज शॉर्टर देन अनिल। जो गणेश है वो अनिल से छोटा है। हु अमंग देम इज द शॉर्टेस्ट। उनमें से सबसे छोटा बताना है कि वो कौन है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जैसे जैसे बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। यहाँ पे जो गणेश है वो सुनील से लंबा है। जो गणेश है, यहाँ पे मैंने गणेश लिख दिया, ये किससे लंबा है, ये लंबा है सुनील से, तो सुनील नीचे आएगा। परंतु राजा से लंबा नहीं है, तो यानी कि इसका मतलब जो राजा है वो इससे लंबा हो जाएगा। ठीक है। अब राजा की और तरुण की जो लंबाई है वो सेम है। राजा की और जो तरुण है उनकी दोनों की लंबाई वो समान ऊंचाई है। आगे क्या बोलता है, गणेश अनिल से छोटा है। जो गणेश है वो छोटा है किससे, अनिल से छोटा है। यानी कि अनिल से छोटा है तो अनिल कहाँ आएगा, यहाँ इनसे ऊपर आएगा। अब हमें ये नहीं पता कि जो अनिल है वो राजा से या तरुण से लंबा है या छोटा है। ठीक है। तो अब इसमें ये पूछा कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सुनील सबसे छोटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Starting from her house, Neela walked 20 meters towards the south. She turned left and then walked 30 meters more. She then turned left and walked 20 meters. She again turned left and walked 40 meters and reached the park. How far and in which direction is the park from her house? नीला अपने घर से चलकर दक्षिण की ओर 20 मीटर चलती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलाते हैं भाई इसको। 20 मीटर चलती है, ये इसका सपोज इसका ये यहाँ पे हम 1 मिनट, सपोज ये इसका घर है, यहाँ से 20 मीटर चलाते हैं साउथ में, तो ये 20 मीटर साउथ में आ गई। क्लियर। अब यहाँ से 20 मीटर साउथ में आने के बाद वो लेफ्ट टर्न करती है और 30 मीटर चलती है। तो यहाँ से लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज चलना है। यहाँ पे लेफ्ट बोलता है, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। हम यहाँ से चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पे होगा, ये यहाँ होगा, और यहाँ से 30 मीटर ये हो जाएगा। घड़ी एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करा दिया। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है फिर से लेफ्ट टर्न करता है और 20 मीटर चलता है। फिर से वो लेफ्ट टर्न कहाँ करेगा, ऊपर की ओर करेगा और 20 मीटर चलता है, कोई बात नहीं। अब फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, मुड़ी और 40 मीटर फिर चली, तो बाईं ओर फिर से वो लेफ्ट टर्न किया और 30, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 40 चलाना है, तो 30 हो चुका है, 10 और अब यहाँ से हम चलाएंगे। ये 10 और चला लिया और ये कहाँ पे पहुंच गया, पार्क पे पहुंच गया। इसका घर कहाँ था, यहाँ इसका घर था। तो इसने पूछा है कि उसके घर से पार्क की दूरी तो 10 हो जाएगी। क्लियर, 10 हो जाएगी। और किस दिशा में है, उसके घर से जो पार्क है वो किस दिशा में है, ये इसका घर है, घर से पार्क कौन सी दिशा में हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी कि 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
An apple cost 7 rupees and pineapple cost 5 rupees. Charles spent 38 rupees on these fruits. The number of apples purchased by him is एक एप्पल जिसकी कीमत 7 रुपए है, एक अनानास उसकी कीमत 5 रुपए है। तो चार्ल्स ने इन फलों पर कुल 38 रुपए खर्च किए हैं, तो उसके द्वारा खरीदे गए सेबों की संख्या क्या होगी? ऐसे क्वेश्चंस कैसे निकालते हैं? बाई ऑप्शन। बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। हमें क्या बताना है? सेबों की संख्या निकालनी है ना। सपोज सेबों की संख्या कितनी थी? 5 थी। एक सेब 7 रुपए का था, तो 5 सेब कितने क्या होंगे? 35। इसमें अगर मैं एक अनानास और खरीद लेता हूँ तो कितने का आना चाहिए? 40 का। यहाँ पे हमें क्या बनाना है? 38। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अगर हम इसको देखते हैं, अगर उसने 3 सेब खरीदे हैं तो 7 गुना 3 करते हैं, एक सेब 7 रुपए का, तो 3 सेब 21 रुपए के आएंगे। 21। इसके बाद एक अनानास और खरीद लिया, तब 21 और 5 26, 26 और 5 26 और 5 31, 31 और 5 36। तो हमें चाहिए थे 38। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। अब आते हैं यहाँ पे, सपोज उसने 4 एप्पल खरीदे हैं तो 4 गुना 7 करते हैं तो 28 रुपए के एप्पल हो गए। उसके बाद उसने 5 रुपए का 33 अनानास खरीदा और 5 रुपए का एक और अनानास खरीदा, तो 38, यानी कि ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। एक बार हम इसको और मैच कर लेते हैं। उसने टोटल 38 रुपए खर्च किए हैं, एक एप्पल 7 रुपए का है, 6 एप्पल खरीदे तो 7 6 42, यानी कि 38 से ज़्यादा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4। क्लियर? ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के समाचार इतने ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैप्पी लर्निंग।